नमस्कार मित्रों, देखिए ये काठमांडू में विश्व में 4 ज्योतिर्लिंग में महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव शंकर जी का ये भी एक ज्योतिर्लिंग कहलाया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो भी विधि विधान होते हैं, पूजा अर्चना होती है, उस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के अंदर गृह प्रवेश में पश्चिमी क्षेत्र में गौ माता जी का एक विशालकाय स्टैचू बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी प्रभावशील है और काफ़ी उत्सुकता और संदेश प्रदान करता है। मंदिर के चारों ओर विशालकाय द्वार हैं और सबसे अच्छा तो ये लगा, देखिए यहाँ पर छोटा सा एक मंकीस भी आ रहे हैं। हमें डर लग रहा है कहीं ये मंकी जो है हमारे ऊपर वार ना कर दें, किंतु शास्त्रों में लिखा है यदि आप केंद्रित होकर किसी काम को एकाग्रचित होकर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस काम में सफलता मिलेगी। हालांकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर मनोकामना मांगने के लिए, और हम भी शायद कुछ सोचकर ही आए थे कि यहाँ पर हम कुछ मांगेंगे, किंतु आज हम इस पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से अपने लिए नहीं कुछ मांगेंगे। मांगना तो कुछ ऐसा चाहिए जिसमें पूरे संसार का, समस्त संसार का भला हो। तो हम तो इनसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबको अपने कर्मों के अनुसार उनको निश्चित तौर पर फल मिलना चाहिए और मनुष्य जाति के द्वारा जीव जंतु की जहाँ तक जिस हद तक हो सके सेवा की जानी चाहिए, जिससे जीव जंतुओं को किसी न किसी रूप में, ईश्वरीय शक्ति के रूप में सहयोग प्रदान किया जा सके। बेहतर होगा कि मानव जाति जीव जंतुओं का शोषण ना करते हुए उनका मांस का सेवन ना करें तो शायद अति उत्तम होगा, किंतु ये हमारे वश में नहीं है। काठमांडू में आए हैं, नेपाल की पवित्र धरती भूमि में विश्व धरोहर की 2 ऐतिहासिक संस्कृति, जो कि काठमांडू में एक ज्योतिर्लिंग के नाम से, पशुपति नाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध जी का जन्मस्थली मानी जाती है और कुशीनगर में परिनिर्वाण स्थल स्मृति के रूप में जाना जाता है। तो हम आज कम बात कहते हुए आखिर में अपनी यहाँ मनोकामना मांगने के लिए आए हैं कि ख़ास तौर से यहाँ की जो जनता रहती है, ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि किसी भी तरीके से भूकंप को रोकने का कुछ ऐसा साधन होना चाहिए कि भूकंप आने से पहले मानव जाति को पता चल जाए और उसका समस्या का निदान किसी न किसी रूप में हो सके। अंत में ये कहना चाहेंगे कि इंसान का जीवन बचा रहे, पशु पक्षियों का जीवन बचा रहे, जीव जंतुओं का जीवन बचा रहे। बस यही मेरी इस मंदिर में ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर तन मन से प्रार्थना है। उम्मीद है शायद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी हमारी इस प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। अंत में इस वीडियो क्लिप को बंद करने से पहले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का एक मंत्र का उच्चारण हम करना चाहेंगे।
हालांकि हमें संस्कृत बहुत अच्छी तो नहीं आती है, कहना तो हम ये चाहेंगे यदि संस्कृत का भी हमारे भारत देश के अंदर ख़ास तौर से हिंदू समाज को ज्ञान हो जाए और अच्छी हिंदी का ज्ञान हो जाए तो शायद उनको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न हो सकता है पूजा अर्चना के लिए। ओम भूवर स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र तो हमने कह दिया, किंतु इसका अर्थ या तो हमें पता है या जिन्हें जानकारी है उन्हें पता होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुच्छिमामृतात्। 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 See how it is beautiful. Okay, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी इसी मंदिर में और हर हालत में।